पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी ने ठाकुर के स्वभाव को सुना है, ठाकुर की कृपालुता का श्लोक सुना है। श्री सुखदेव जी उन शिष्यों के पास आए और आकर पूछने लगे, भैया तुमने ये श्लोक कहाँ से सीखा? व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हमने अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से सीखा है। अच्छा, क्या वही व्यास जी जो मेरे पिता हैं? अब तक जो कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि वो जो मेरे पिता हैं। बोले हाँ हाँ वही व्यास जी। अच्छा भैया मुझे उनके पास ले चलो ना। लेके गए श्री व्यास जी के शिष्य श्री सुखदेव जी को। श्री सुखदेव जी उनके पास पहुंचे हैं और श्री सुखदेव जी के लिए एक अलग कुटिया बनाई गई है। और वहां जाकर के श्री व्यास जी से श्री सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत जी का अध्ययन किया है। श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद्भागवत की शिक्षा प्रदान की है। श्री सूत जी कहते हैं, आपने प्रश्न किए थे क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? आपने प्रश्न किया था श्रीमद्भागवत जी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में कैसे हुई? नारद जी व्यास जी का मिलन कहाँ हुआ? आपने प्रश्न किया था सुखदेव जी भागवत जी पढ़े कैसे? ये आपके 4 प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। आपका अगला प्रश्न, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? अब इस कथा को विस्तार से श्रवण करें। महाभारत का युद्ध प्रायः समाप्त हो गया था। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ था, कष्ट से कराह रहा था, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को आशीर्वाद प्राप्त था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन में आएंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अब दुर्योधन सोचता था मैं तो अमर हो गया, क्योंकि किसी के जीवन में सुख और दुख एक साथ नहीं आते, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। लेकिन आज का जो कष्ट है दुर्योधन का, जंघा पे भीम भैया के गदा का प्रहार जब पड़ा, वो जंघा टूट चुकी, अत्यंत पीड़ा से कराह रहा था दुर्योधन, लेकिन मृत्यु इसको आ नहीं रही थी, क्योंकि दुख तो हो रहा था लेकिन सुख नहीं हो रहा था। और सुख दुख जब दोनों एक साथ हो गए तब तो मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन को ललकारा, दुर्योधन तूने आज तक इन वीरों को अपना सेनापति बनाया, लेकिन उनमें से कोई भी तुझे महाभारत का युद्ध जीत कर नहीं दिखाता है। सोच, तू 100 भाई था, 100 में से एक नहीं बचा, और वे 5 के 5, वो 5 में से एक नहीं मरे। तेरे साथ 11 अक्षौहिणी सेना थी और उन पांडवों के साथ 7 अक्षौहिणी सेना, फिर भी वो महाभारत का युद्ध जीत गए। कदाचित तूने मुझे सेनापति बनाया होता, मैं दिखाता ये महाभारत का युद्ध कैसे जीतते हैं। दुर्योधन ने कहा, मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं, मेरे जीते जी मैं तुझे सेनापति नियुक्त करता हूं। अपने अंगूठे को चीर कर उससे जो रक्त निकल रहा था, उस रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पे तिलक किया। बोले जा, मैंने तुझे सेनापति नियुक्त किया, जीत के दिखा महाभारत का युद्ध। अश्वत्थामा वहां से आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लग गया, जिन 5 पांडवों को ये 100 भाई कौरव मिलके नहीं मार पाए, पितामह भीष्म जैसा महान धनुर्धर वो नहीं मार पाया, मेरे पिता द्रोणाचार्य जैसा नहीं मार पाया, कर्ण जैसा वीर नहीं मार पाया, कोई मार नहीं पाया। उन 5 पांडवों को मैं अकेला कैसे मारूंगा?
मैंने गुस्से में आकर कह तो दिया, लेकिन अब करूं क्या? बैठा बैठा सोच रहा था, सोचते सोचते रात हो गई। रात्रि के समय उल्लू सोए हुए पक्षियों को मार रहा था। जहां से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वही हमारे गुरु हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। वो 24 गुरुओं की बात वहां बताई। जहां से हमें कुछ शिक्षा मिलती है वही हमारा गुरु होता है। यहां अश्वत्थामा ने शिक्षा किससे ली? अश्वत्थामा ने शिक्षा ली उल्लू से। उल्लू से ये बात सीखी और कहा, अपने मन में विचार किया, सोए हुए पांडवों को मैं जाके मार दूंगा। अश्वत्थामा चला रात्रि के समय, लेकिन जिसको बचाने वाले स्वयं 4 भुजाधारी हों, भला उसे कौन मार सकता है? अरे उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। ओ जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। ओ जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। ओ जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा खड़े हैं, बोला उसको कौन मार सकता है? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो जब किसी युद्ध में जीत हो जाए ना, तो पता नहीं शत्रु पक्ष का कौन अभी जीवित हो, कौन शत्रु पक्ष से अभी क्या कर दे। इसलिए जब जीत हो जाए तो अपना स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। और तुम सबने कौरवों के ऊपर जीत की है, तो चलो आज सब के सब कौरवों के शिविर में ही विश्राम करेंगे। तो कौरवों का शिविर जहां था, भगवान द्वारिकाधीश हमारे छलिया नटवर ये पांडवों को लेकर कौरवों के यहां चले गए। अपने कक्ष में सोने नहीं दिया। इधर देर रात तक युद्ध की जीत का उत्सव मन रहा था, तो देर रात तक द्रौपदी के 5 पुत्र उस उत्सव में आनंद लेते रहे। अब जब बहुत रात्रि हो गई तो सोचने लगे कि अब अगर हम अपने कक्ष में जाएंगे तो माताश्री जग रही होंगी, और माताश्री देखेंगी तो वो उनका गुस्सा फूट पड़ेगा, अभी वो बहुत बात सुनाएंगी, तो इसलिए अभी जाना उचित नहीं है। सुबह तक माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा तब जाएंगे। तो पांडव जिस कक्ष में सोते थे वो कक्ष खाली पड़ा हुआ था। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने कहा, चलो इसी कक्ष में आज हम विश्राम कर लेते हैं। और द्रौपदी के 5 पुत्र उसी कक्ष में जहां 5 पांडव विश्राम किया करते थे, उसी कक्ष में चले गए और जाकर वहां विश्राम करने लगे हैं। इधर अश्वत्थामा जब आया, आकर देखा तो 5 लोग सो रहे थे। अब उसने अंधेरे में देखा नहीं कि कौन सो रहा है कौन नहीं है। उसने तो देखा कि ये 5 सो रहे हैं, ये अवश्य पांडव ही होंगे। बस उसने आव देखा ना था, सिर काट दिया, 5 के सिर काट कर और लेके चला गया। दुर्योधन के पास लेके गया और दुर्योधन को ले जाकर दिखाने लगा, देख जिन पांडवों को कोई नहीं मार पाया, मैं उन 5 पांडवों के सर काट कर लेके आया। दुर्योधन ने खुशी से वो 5 सर अपने हाथ में पकड़े, 2 मुंडों को उठाया और उठाकर जोर से ऐसे आपस में टकराया। टकराते ही वो नरमुंड टूटकर चूर-चूर हो गए। जब वो मुंडे चूर-चूर हो गए, दुर्योधन को शंका हुई। दुर्योधन ने कहा, हैं? मैंने पांडवों के साथ युद्ध किया है, मैं पांडवों के साथ बचपन से रहा हूं। पांडवों के मस्तक इतने कमजोर नहीं कि वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से टकराने से चूर हो जाए। नहीं, ये पांडव नहीं, ये तो कोई और हैं। अश्वत्थामा, तूने मेरे साथ छल किया है।
ये पांडव नहीं है, ये तो कोई और है। धीरे 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 रात्रि का समय था, समय बीता, थोड़ा थोड़ा जब उजाला हुआ, उन मुंडों को उठाकर देखा। जब दुर्योधन ने, अरे ये पांचों पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन देखकर थोड़ा सुख भी हुआ तो थोड़ा दुख भी हुआ। सुख किस बात की? अरे मेरे वंश में कोई नहीं बचा, अब इनके वंश में भी कोई नहीं बचा। दुख इस बात का हुआ, दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कही, अश्वत्थामा मैंने सोचा था कि मेरे वंश में, मेरे कुल में तो कोई नहीं बचा। ये द्रौपदी के पांचों पुत्र जब अपने पूर्वजों का जलदान पिंडदान करेंगे तो उन पूर्वजों में मेरा भी नाम लेंगे। इनके हाथों जलदान पिंडदान पाके मैं भी तृप्त होऊंगा। लेकिन तूने ये क्या किया? तूने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया। तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया? एक तरफ सुख भी हो रहा था, एक तरफ दुख भी हो रहा था। ये सुख और दुख दोनों हुए हैं। दुर्योधन वहीं हरि बोल, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी प्रातःकाल उठी है और उठकर अपने पुत्रों को ढूंढने लगी है। पता लगा पांडवों के कक्ष में पांचों पुत्र सोए हैं। द्रौपदी जैसे ही पांडवों के कक्ष में आई है, रक्त की धार बही पड़ी थी। शरीर तो था लेकिन उस पे सिर नहीं था। द्रौपदी जोर से चीखी है और चीख कर पछाड़ खाकर गिर पड़ी है, मूर्छित हो गई। द्रौपदी की चीख पांचों पांडवों ने सुनी। सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े हैं। आखिर क्या हुआ? द्रौपदी इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? दौड़े दौड़े आए, आकर देखा द्रौपदी मूर्छित पड़ी थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र के धड़ तो थे लेकिन सिर नहीं था। द्रौपदी को जल छीट के होश में लाया गया है। अर्जुन ने कहा, मैं पहचानता हूं। 64 कलाओं में एक कला होती है, किसी के पैर के निशान को देखकर उसको पहचान लेना। भगवान श्री कृष्ण में भी यह कला है और अर्जुन में भी यह कला है। अर्जुन ने पैर के निशान को देखा और देखकर बोला, मैं जानता हूं यह काम किसने किया है, मैं पहचान गया हूं, मैं अभी उसे पकड़ के लेके आता हूं। अर्जुन वहां से निकल के गए हैं और अश्वत्थामा को पकड़ा, बंदी बनाया, बंदी बनाकर लेके आ रहे हैं। द्रौपदी ने दूर से आते हुए देखा है अश्वत्थामा को और देखकर जान गई, अरे ये तो अश्वत्थामा है, ये तो इनके गुरु का पुत्र है। द्रौपदी तो मां है ना, मां का हृदय तो मां का ही होता है। द्रौपदी ने जब देखा है इनको आते हुए, द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम। अरे इन्हें छोड़ दो। बोले क्यों? छोड़ क्यों दे? इसने अपराध किया है, इसने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारा है। बोले नहीं नहीं, एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण के लिए कहीं भी किसी भी शास्त्र में प्राणदंड की सजा नहीं सुनाई गई है। ये ब्राह्मण है इसलिए इसे मारना मत, इसे छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे छोड़ दो। दूसरा, ये आपका गुरु पुत्र है, ये आपके गुरु का पुत्र है। आपकी गुरु माता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा यही है। अरे मेरे तो 5-5 पति जीवित हैं, मैं चाहूं तो मेरे अभी भी संतान हो सकती है, लेकिन आपके गुरुजी जीवित नहीं हैं। आपके गुरुदेव के कोई संतान नहीं हो सकते, इसलिए कृपा करके इसे छोड़ दें। मेरे तो 5 मर ही गए, महाभारत में इतने सारे लोग मारे गए, ये एक और की हत्या हो जाएगी।
इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित होकर आने वाले नहीं, इसलिए क्यों मारोगे इसे, छोड़ दो। अर्जुन ने सोचा जब द्रौपदी ही कह रही है तो इसे छोड़ देता हूं। अर्जुन छोड़ने वाले थे तब तक तो भीम भैया बगल में खड़े थे। भीम भैया चिल्ला पड़े, आ जाओ, मैं तेरा बड़ा भाई होकर तुझे आज्ञा प्रदान करता हूं, तो इसे मार डाल। तूने अगर इसे नहीं मारा तो मैं इसे तो दंडित करूंगा ही, तुझे भी दंडित करूंगा। अर्जुन सोचने लग गया, अब क्या करूं, द्रौपदी की बात मानूं कि बड़े भाई की बात मानूं, किसकी बात मानूं? द्रौपदी कहती है छोड़ दो, बड़े भैया कह रहे हैं कि मार डालो, क्या करूं? दुविधा में पड़ गए। और जब दुविधा में पड़ गए तो हम दुविधा में पड़ते हैं तो क्या करते हैं, किसी की ओर देखते हैं। ऐसे ही अर्जुन भी जब दुविधा में पड़े हैं, अर्जुन तो साक्षात नरावतार हैं और भगवान के अनन्य सेवक हैं। इनकी दृष्टि कहां गई? इनकी दृष्टि सीधे द्वारिकाधीश के ऊपर गई है, सीधे द्वारिकाधीश की तरफ देखा है। द्वारिकाधीश ने, ये भी तो नटखट है ना, सीधी बात तो बोलते नहीं है। तो नटखट ने भी समाधान तो दिया, लेकिन बड़ा अटपट समाधान दिया। क्या समाधान दिया? बोले ब्रह्मबंधुर न हंतव्यो आतताई बधारण। मतलब बोले ब्राह्मण है, मारोगे तो पाप लगेगा, और आतताई है, छोड़ोगे तो पाप लगेगा। इसने बालकों की हत्या की है ना, इसलिए आतताई है, अत्याचारी है, दुराचारी है, इसको छोड़ोगे तो पाप लगेगा। अब अर्जुन क्या करे? मारेंगे तो पाप लगेगा, छोड़ोगे तो पाप लगेगा, अब करे तो क्या करें? लेकिन नटखट के अटपट समाधान को झटपट अर्जुन समझ गए, क्योंकि नरावतार हैं ये भी, इसलिए समझ गए हैं। किसी सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित कर देना, ये उसकी मौत से भी बड़ी सजा बताई गई है। अर्जुन समझ गए हैं क्या करना चाहिए। अश्वत्थामा को लिया है, उसका सिर मुड़वा दिया, 5 तरफ में 5 शिखाएं छोड़ दी। तूने 5 बालकों की हत्या की है, 5 जगह छोटी छोटी ऐसी शिखाएं छोड़ दी, मुंह पे कालिक पोत दिया, धक्के मार के वहां से निकाल दिया, चल भाग यहां से, तो बालकों की हत्या करने वाला है, तेरा तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, भाग यहां से। भगा दिया वहां से। अपमानित करके वहां से अश्वत्थामा को भगा दिया है। अश्वत्थामा वहां से चला, और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। उत्तरा अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र आते हुए देखती है, और देखकर प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगन्पते। उत्तरा पहले अपनी माता सुभद्रा जी के पास गई हैं, सासू माँ सुभद्रा जी, उनके पास गई हैं। माँ, आप मामा से कहो ना मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करें। उत्तरा सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, मैं तो यही जानती हूं, वो जो भी करता है अच्छा ही करता है, उसके मन में जो होता है वो करता है। अरे मेरा पुत्र अभिमन्यु, तेरा पति, सबके सामने देखते देखते मारा गया, मैंने उसके लिए कभी कुछ नहीं कहा इससे। तो तूने तो अभी अपने पुत्र का मुख भी नहीं देखा है, तेरे तो गर्भ में ही बालक पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं कहां से कहूं? तुझे अगर लगता है, मैं तो यही जानती हूं वो जो करता है अच्छा ही करता है, तुझे अगर कुछ कहना है तो तू खुद से कह ले।
वो तो सबकी सुनता है, उसके लिए कोई नाते रिश्तेदार उनका विशेष महत्व नहीं है। तो खुद से कह ले। उत्तरा अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। पूज्य महाराष्ट्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराष्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।